So it's always nice to listen to you, and now this is the first time I'm listening to you live. So Thank you. it's a huge privilege for me. So तो डॉक्टर जी मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैं लास्ट मार्च से और एक साल से मैं आपके वीडियोस और सब देख के सारी नॉलेज गैदर किया मैंने। जी। और फिर खुद से काफी ट्राई किया तो मेरा 7.4 एसबीओसी से अभी मेरा 6 के आसपास आया है। वो वेरी स्लो गुड। है। फिर लास्ट 3 महीने से मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया तो उससे इमीडिएट फर्क पड़ा, क्योंकि पहले तो मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से मैं कर रहा था आपकी वीडियोस देख के। बट इस दौरान सबसे बड़ी उपलब्धि मैं ये बताऊंगा कि मेरे फादर को बहुत हाई डायबिटीज है और ही इज लाइक 78। सो उनको मैंने एजुकेट करके आपके वीडियोस के थ्रू, और आज उन सो हैप्पी टू से दैट का न सिर्फ डायबिटीज बहुत कंट्रोल में है। उनकी इंसुलिन 35 से 20 यूनिट हो गया है एंड थिंग्स आर गोइंग वेरी वेल। सो मतलब आपके एजुकेशन से इतना प्रभाव है कि घर में भी हम फादर मदर को बता रहा हूँ, वो समझ जाए, साइंस भी समझ पाए वो, क्योंकि मैंने उनको आपकी भाषा में समझाने की कोशिश की। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आपके जो वीडियोस और आपने जो रिसर्च करके जो आप बताते हैं, इट रियली वर्क्स, आई मस्ट से दैट। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि मेरा कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होता है। इतना सब करने के बावजूद भी मेरा कोलेस्ट्रॉल 250 260 रहता है। ट्राइग्लिसराइड थोड़े से कम हुआ है, 159 हुआ है इस बार। दो अभी 4 दिन पहले मैंने टेस्ट करवाया है। और बाकी एलडीएल भी कम नहीं हो रहा है। क्या रीजन हो सकता है सर इसका? एक तो फ्रूट तो नहीं है आपकी डाइट में, फ्रूट होते हैं तो नहीं कोलेस्ट्रॉल है। कम होता है। नहीं, फ्रूट नहीं है सर। बॉडी वेट का बीएमआई कितना है? सर बीएमआई ज्यादा ही है। मतलब मेरा हाइट है 5.4, हाँ। वेट अभी मेरा 74 है। मैंने अच्छा। अपनी जर्नी 82.5 से स्टार्ट की। तो अच्छा, गुड। बिकॉज ऑफ आपके जो मैं आटा और सब लेता हूँ, तो उससे मेरा 74 तक आ गया, बट स्टिल थोड़ा ज्यादा है। ठीक है। तो हमें अगर आप अपना वेट यहाँ से 65 के आसपास ले आएंगे, अच्छा। आपकी उससे की जो है कोलेस्ट्रॉल की वो वेट से कनेक्टेड है, समझ लीजिए। अच्छा। ओके। तो जैसे ओके। हम 65 वाले वेट पे आएंगे, तो जो एक्स्ट्रा फैट स्टोर्ड है बॉडी में वो एज ए फ्यूल यूज हो जाएगा। अब मतलब ज्यादा फैट बर्निंग कैसे करें? मतलब टेक्निक ये है हमारे पास में, यू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला कि ब्लड शुगर कैसे कम होगा। करेक्ट। वो हमारे समझ में आ गया। अब दूसरा टेक्निक हमें ये समझना है कि कौन सा ऐसा मेथड लगाएं कि हमें वेट लॉस की स्पीड बढ़ जाए। तो वेट लॉस की स्पीड बढ़ाने के लिए एक तो आप एपिसोड ऑफ ईटिंग खाली 3 कर दीजिए, और आप ये देखिए कि 3 मील जो हम ले रहे हैं, टोटल कैलोरिक वैल्यू वो 1000 से ज्यादा ना हो। एक बार कैलोरी थोड़ा सा काउंट कर लेंगे हल्का। जनरली तो अगर आप 25 ग्लूकोज लोड लेते हैं, प्रोटीन आप 60 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन नहीं लेना। तो क्योंकि वो जब लगभग 4 रोटी खाने से हो जाता है ना 60? हाँ, 4 रोटी में आपका 40 ग्राम आया, जैसे आपने 100 ग्राम मैदा 40 ग्राम। का यूज किया तो 40 ग्राम आया। आपको 20 ग्राम और लेना है किसी और सोर्स से। अच्छा। तो टोटल आपका 60 ग्राम प्रोटीन हो गया। ठीक। और आपका जो ग्लूकोज लोड 25 से नीचे हो गया, 3 मील हो गए। तो आपका वेट लॉस धीरे धीरे होने लगेगा। हल्का फुल्का कुछ फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो लिम्फेटिक सिस्टम एनर्जाइज हो जाएगा। इसके अलावा जो काम करना है आपको, डाइट में पोटेशियम इंक्रीज करना है। हम्म। तो पोटेशियम क्या काम करता है? वाटर रिटेंशन करता है। तो पोटेशियम जैसे ही इंक्रीज होगा, आपका वाटर रिटेंशन चला जाएगा। पोटेशियम कैसे मिलेगा? पोटेशियम का बेस्ट सोर्स है सैलेड्स। हाँ, मैं लेता हूँ ज़रा। हाँ, तो जब हम सैलेड लेंगे तो वहां से पोटेशियम आ जाएगा। और अभी क्योंकि मैं ब्लड प्रेशर की सीरीज पे काम कर रहा हूँ, तो इस पे हम एक सॉल्ट इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जिसका कंजप्शन से नेचुरली ब्लड प्रेशर नीचे हो जाए। अच्छा। ओके। हाँ, तो वो उस पे स्टडी, जैसे हमने ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्टडी से सीखा ना कि ग्लूकोज लोड कम करें तो हम अपना वो ब्लड शुगर कम कर सकते हैं, ऐसे ही ब्लड प्रेशर में सोडियम और पोटेशियम का रेशो होता है डाइट का। ओके। सर वो तो अगर मॉर्निंग में जो सॉल्ट और पानी के साथ में बेकिंग सोडा, हाँ, उससे भी पोटेशियम मिलता है या? पोटेशियम लो सोडियम वाला लेना पड़ेगा उसके लिए आपको। हाँ, वो वही ले रहा हूँ सर, डायरेक्ट से वही ले रहा हूँ। हाँ, नहीं तो उसमें लो सोडियम देख लेना कि लो सोडियम वाला है, अच्छा, लो सोडियम। ओके। क्योंकि इसमें नॉर्मल भी है और लो सोडियम वाला भी। अगर इससे हमें ग्रेजुअली धीरे धीरे ये कम होना शुरू है, क्योंकि जैसे जैसे वेट लॉस होगा तो इनिशियली क्या होता है कि जो आपका स्टोर्ड फैट है, वो फैट आपके ब्लड में आएगा, लीवर में जाएगा और लीवर उसको बर्न करेगा। तो ट्रांजिएंट, फॉर ट्रांजिएंट पीरियड ऑफ टाइम,
आपका ये जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है हायर साइड में भी दिख सकता है, क्योंकि वो इधर फ्लो कर रहा है और हम ब्लड से टेस्टिंग कर रहे हैं। तो जैसे आपका वेट नॉर्मल के आसपास जाने लगेगा तो आपको कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल दिखाई देगा। ठीक है। थैंक यू सर। और सर एक लास्ट क्वेश्चन, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एक डॉक्टर साहब से जब ये कंसल्टेशन हुआ तो उन्होंने विटामिन K2 MK7 दिया मुझे, और शैलकैल ये जो कैल्शियम वाला दिया। तो ये भी मेरे को 1 महीने के लिए लेने के बोला था मुझे। हाँ, तो इज़ इट बिकॉज़ मतलब मैंने पूछा नहीं क्यों दिया है मुझे, इज़ इट बिकॉज़ कोलेस्ट्रॉल मेरा हाई है इसलिए दिया है, या तो कोई मतलब क्या रीज़न से दिया है उन्होंने वो मुझे? आपका मेरे ख्याल से जैसा डॉक्टर साहब से डिस्कशन हुआ होगा, तो वो सप्लीमेंट सजेस्ट किया है तो कुछ एडवांटेज से ही किया होगा। पर कोलेस्ट्रॉल अगर हम डाइटरी पैटर्न को पकड़ेंगे ना, तो जल्दी आ जाता है। उससे सप्लीमेंट जल्दी। डेफिनेटली हेल्प करते हैं, लेकिन अभी ये समझ लीजिए कोलेस्ट्रॉल हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस लीवर में ज़्यादा है। हुँ। जैसे ही लीवर का इंसुलिन रेजिस्टेंस जाएगा, कोलेस्ट्रॉल चला जाएगा। विदाउट इंसुलिन रेजिस्टेंस इन लीवर कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाता बॉडी। फिर जेनेटिक रीजन होगा तब बढ़ेगा, और जब जेनेटिक रीजन होता है तो कोलेस्ट्रॉल ऐसा होता है 800 900 1500, मतलब वो जेनेटिक रीजन है। ये 200 250 जेनेटिक रीजन नहीं होते। अच्छा, ओके। क्योंकि मेरा क्वेश्चन यही था कि लोग बोलते हैं ना फैमिलियल हाँ, कोलेस्ट्रॉल, वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है फिर। अच्छा, तो सो ये प्रूव है कि इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज़ ऑफ द बॉडी वेट एंड नॉट हाँ, बिकॉज़ ऑफ द फैमिली सिचुएशन दैट नो मतलब आप ये और देख लीजिए कि अगर आपका बॉडी वेट 65 केजी आ जाएगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल मिलेगा आपको। बढ़िया, बढ़िया। ठीक है। Thank you so much, sir. Thank you. थैंक यू। You're doing an excellent job. And it has gone to our home and it has spread in our home. Multiple people have started taking the atta and काफी हेल्प लग रहा है सर। थैंक यू सो हाँ, देखिए ये ना कम्युनिटी अप्रोच है आपकी हमारी हम सबको, क्योंकि वी आर ऑल पार्ट ऑफ कम्युनिटी। मच। और कम्युनिटी में रह के अगर हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो अच्छी कम्युनिटी कैसे बिल्ड होगी। और एक लास्ट चीज और बोलना चाहूंगा सर कि हमारे फैमिली में एक फैमिली डॉक्टर है जो बहुत बड़े डॉक्टर हैं सर, और उनकी मदर को डायबिटीज ऊपर नीचे होता है काफी ज्यादा। तो जब उन्होंने मेरे फादर का देखा कि ये आटा और ये सब चालू करने से काफी कम हुआ है, ही हैज स्टार्टेड फॉर हिज ओन मदर आल्सो। मतलब काफी ओल्ड है, तो मतलब एक renowned doctor has also accepted your formula and the atta, especially the atta. That's a amazing thing. Not I have not seen that कि इतना जल्दी acceptance family में by seeing the results. जी, People even the doctors has started following you. आपको Thank you, काफी sir. सारे डॉक्टर आप देखेंगे ओपन माइंडेड है। मतलब वो एक टाइम था कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते थे तुम डॉक्टर हो या मैं डॉक्टर हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है ना। तो लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है या नॉलेज की ओपननेस बढ़ रही है, अब बहुत सारे डॉक्टर जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले तो डॉक्टर दूसरी थेरेपीज को भी एक्सेप्ट नहीं करते थे कि ये बकवास है वो बकवास है, बट आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक ओपननेस इज रियली गुड इन द सोसाइटी कि आप दूसरे के विचारों को भी एक्सेप्ट कर पाए, हम उनके विचारों को एक्सेप्ट करें, वो हमारे को एक्सेप्ट करें। सो आई थिंक जो ये ओपननेस है दिस इज वेरी गुड थिंग, एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। हाँ, बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच आपके टाइम देने के लिए।